आज का कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो समझिए कि आपको 5 सवाल एकदम फंसना ही फंसना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी होता है विभाजिता का नियम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एसएससी, बैंक, रेलवे एंड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, इससे यहाँ से 5 सवाल निकलते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला नंबर कंसेप्ट ध्यान देना है। पहला नंबर कंसेप्ट कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी बाबू यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसके यूनिट डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह पूरी संख्या एकदम 100% 2 से डिविजिबल होगी। कैसे? तो हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, या ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल नंबर पहला, कोई भी डिजिट लीजिए, जैसे 7, 3, 4, 8, 9, 6, 5, 8। तो बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पर बाबू 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इसको हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए बाबू। अगर इसको सेट कर लिए तो समझिए आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखते ही आप बता दीजिएगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू अभी क्या है, यहाँ पे 8 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिए। 9, 8, 7, 3, 5, 6, 9, 0। अगर 0 भी रहे ना यूनिट डिजिट पर तो 2 से 100% डिविजिबल होगी। कोई भी, यानी इसमें से कोई भी अगर डिजिट आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो 2 से 100% डिविजिबल है। जैसे 8, 7, 9, 3, 5, 4, 6, 2 रहे तब भी ये 100% डिविजिबल होगा बाबू। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7, 3, 5, 8, 9, 4, 6, यहाँ यूनिट डिजिट पर 6 है तो एकदम इसको भाग लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। एकदम देखते ही आप बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो याद रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से 100% डिविजिबल होगी। आपको भाग लगा के देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखते ही एकदम बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के नियम में पहला नंबर नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी उसको भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत उसको आंसर लिख सकते हैं कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। रूल नंबर दूसरा, ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से
विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको समझिए, यानी क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में ध्यान से समझिए। अगर हम एग्जाम्पल दिए कि 7 5 9 4 7 8 5 6, ये कोई डिजिट है, ये पूरी संख्या है। क्या, यह पूरी संख्या है और आपको जानना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, कह रहा है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सभी को ऐड करिए। क्या, ऐड करके देखिए कि ये आ कितना रहा है। तो देखिए 7 और 5 12, 12 9 21, 4 25, 25 और 7 32, 8 40, 40 और 5 45, 45 और 6 51 आया। कितना आया बाबू, 51 51। और 3 से इसको डिवाइड लगाइए। अब क्या करना है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसको 3 से डिवाइड लगाइए, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो एकदम 100% है। 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 7, यानी ये 17 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कहिएगा तो यह जो संख्या है, पूरी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। समझ गए, यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या हो, बहुत बड़ा डिजिट दिया हो और कहे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है, इसमें डिवाइड लगा के चेक मत करिए, क्योंकि समय आपका बहुत बर्बाद होगा। तो क्या करना है, शॉर्टकट तरीका क्या है कि सभी अंकों का योग कर दीजिए, जोड़ एकदम तुरंत आप कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 3 से तुरंत डिवाइड लगाइए। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो डिविजिबल है 3 से, अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये कंसेप्ट कहता है। अब उसके बाद देखते हैं, इसमें 3 से डिविजिबल वाला बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का पूछता है, ध्यान से समझिए। अब एक ये पहला एग्जाम्पल नंबर है, अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया है 4 3 2 5 0 8 9 4 7 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो एक बात बताइए बाबू, इसे 3 से भाग लगा के चेक करिएगा, उतना आपके पास समय ही नहीं रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसको ऐड करिए। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो देखिए 4 3 7 2 9 9 5 14 14 8 22 22 9 31 31 4 35 35 7 42 आया, 42 आया। देखिए 3 से डिवाइड लगेगा, क्या 3 से डिविजिबल है, एकदम है। यहाँ भाग लगा के देखिए 3 से डिवाइड लगेगा, ये क्या होगा, कट जाएगा 3 अंक में, आइए हो जाएगा 3 चौके 12, 14 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर आप इसको भाग लगाइएगा 3 से ये पूरे अंक में तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप समय जो है बहुत ज़्यादा लगा दीजिएगा। इसीलिए ये आपका 3 से भाग लगा के चेक मत करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको ऐड कर दीजिए सारे डिजिट को और 3 से डिवाइड लगाइए। अगर वो कट जाता है तो वो 3 से डिविजिबल है, नहीं कटता है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। पहले क्या था, एसएससी के एग्जाम में 2 ऑप्शन देते थे। पहले क्या था, 2 ऑप्शन देता था, क्या, एगो देगा यस, एगो देगा नो। तो अगर वो डिविजिबल हो जाए तो यस पे टिक लगाना था, अगर नहीं हो तो नो पे टिक लगाना था। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछने का अब तरीका चेंज कर दिया एसएससी। अब ये सब क्वेश्चन इस टाइप का सवाल पूछता नहीं है यस नो में। तो पूछता कैसे है, चलिए हम लोग इसको और
कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर, यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि 37542914। तो देखिए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबको ऐड करिए। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करके लिखते हैं कितना आता है। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 4 19, 19 2, 19 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 21, 21 9 ये हो जाएगा 30, और 30 1 31, और 4 35। फिर एक बार जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 5 15 4 19, 19 2 21, 21 9 30, 31 और 4 35। अब एक बात बताइए बाबू, क्या यह अंक 35 जो है 3 से डिविजिबल है? अगर आप इसको 3 से डिवाइड लाएगा तो कटेगा ही नहीं। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है। इसके पहले जो हम लोग एग्जाम्पल बाबू देखे थे उसमें 3 से क्या था, डिविजिबल था, यानी 3 से विभाजित हो जा रहा था ऐड करने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऐसा अंक आ गया जो 3 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। 35 में 3 से डिवाइड लगेगा तब डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। तो सवाल पूछता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहेगा, यानी आपका क्वेश्चन देगा कि इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान से समझिए, यहां से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो आपका अंक दिया है, पूरे ये डिजिट जो आप देख रहे हैं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। जब हम इसमें ऐड किए तो ये 35 आ गया। अब 35 को जब 3 से डिवाइड लगेगा तो ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि इस पूरे डिजिट में कितना जोड़ दिया जाए कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यह संख्या क्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से, कितना से, 3 से, या 3 है, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब बताइए आप क्या करिएगा। तो ध्यान से समझिए क्या करना है। इसके बाद सबसे पहले आपने जो ऐड करके मंगाया है, कितना ऐड करके आया है, 35। इसमें नहीं देखना है, ये जो जोड़ के आप लाए हैं 35, इसको देखिए। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा। तो एक बात बताइए, इस 35 में और कितना जोड़िएगा कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बताइए, 35 में अगर 1 जोड़िएगा तो 36 होगा। कितना होगा, 36। और जब 36 होगा, इसमें 3 से डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा 12 मरतबा। कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ये एग्जाम्पल है, जैसे 37542914 है, 37542914 यहाँ दिया हुआ है। तो इसको ऐड करने के बाद में हमारा 35 आ रहा था और 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा था। तो हम एक क्वेश्चन दिया आपको, यानी क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा है कि इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बताइए, आप 1 जोड़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जैसे ये कई गो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। इसमें कोई ऐसा अंक जोड़िए कि जोड़ने के बाद ये 8 अंक रहे, 9 अंक नहीं होना चाहिए, या 8 अंक से 7 अंक नहीं होना चाहिए, एकदम सेम अंक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस 3, यहाँ पे अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या, 5 हो जाएगा। यानी 4 के जगहिया पर अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। कैसे हुआ, हमको 1 कैसे मिला है, तो ये जो जोड़ के आप लाए हैं सबको, सब सारे डिजिट को जब ऐड करिएगा तो 35 आएगा। और 35 में अगर 1 जोड़िएगा तो ये होगा 36, और 36 में 3 से डिवाइड लगाइएगा तो वह पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 35 में आप खाली
ट्रिक ये है कि 35 में जोड़ के देखिए कि वो कितना हो रहा है, लेकिन वह कह रहा है कि वह पूरी संख्या क्या है। तो बताइए 4 के जगह पर अगर 5 लिखते हैं तो जो जोड़ के आएगा ना वह 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 3 और 7 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 2 आपका हो जाएगा 21, 21 और 9 30, 31 और 31 और 5 सब कुछ ऐड किए तो 36 आया। और 36 आने के बाद 3 से डिवाइड लगाइए, ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 12 टाइम्स कट जाएगा, 3 से डिविजन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ क्वेश्चन दो चीज बन सकता है, यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है। कहेगा कि वह कौन सी संख्या है जो जोड़ने के बाद ये पूरी तरह पूरी संख्या ये जो है डिविजन हो जा रही है, वह कौन सी संख्या है जो जोड़िएगा तो ये 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। तो वह संख्या खाली पूछेगा, देखिए ध्यान से, अगर वह संख्या पूछे कि वह संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी तो बताइएगा 1। लेकिन अगर पूछे कि वह पूरी संख्या को क्या है, वह पूरी संख्या, तो आप क्या बताइएगा, तो बताइएगा ये यहाँ पे जो आप लिखे हैं क्या लिखिए, बताइएगा 3 7 5 4 2 9 1 5। कहीं ऑप्शन में ये होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, एक से बढ़ाइएगा तो और भी कोई संख्या होगा उससे भी डिविजन होगा, लेकिन हम लोगों को एकदम क्लोज वाला देखना है जो साफ एकदम नजदीक हो। एक जोड़े तब भी ये डिविजन हो जा रहा है, और 4 जोड़िएगा इसमें अगर 4 जोड़िएगा तब भी ये डिविजन हो जाएगा, और 7 जोड़िएगा तब भी डिविजन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोगों को एकदम सबसे क्लोज जो होगा उसी को लेके चलना है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए, यहां से आपका आंसर पूछा जा सकता है। वो आखिर कौन सी संख्या उसमें जोड़ी जाए कि यह पूरी संख्या 3 से डिविजन हो जाए, तो वह संख्या क्या जोड़ा जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, यहाँ 35 में 1 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि वह पूरी संख्या क्या है तो आप क्या बताइएगा, 3 7 5 4 2 9 1 5 बताइएगा। क्या 3 7 5 4 2 9 1 5 वो क्या होगा, पूरी संख्या होगा। तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ध्यान समझिए। इसी से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा क्या पूछेगा कि इस प्रश्न में, ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहला क्या था सवाल कि कितना जोड़ा जाए, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह 3 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था पहला नंबर कि 3 7 5 4 2 9 1 4 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, पहले आप ऐड करके देखिए कि ये कितना आ रहा है। ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 7 और 3 10 5 15 4 19 19 2 21 9 30 31 और 4 35 आया। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं रहता है तभी ये प्रश्न पूछता है कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि वह पूरी संख्या क्या हो जाए, 3 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए हम लोग यही से वो कंसेप्ट निकलेगा। तो बताइए ये 35 है, 35 में से और कितना घटाइएगा कि जो है ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। अगर 34 होगा तो 3 से डिविजिबल होगा क्या, ध्यान दीजिए। अगर 34 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 34 होगा तो 3 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, एंड 34 भी नहीं होगा। अब वहाँ ध्यान दीजिए, अगर 33 होगा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो कितना घटाइएगा इसमें से कि आपका 33 हो जाएगा। तो अगर 2 रुपया इसमें से घटाते हैं आप 2, तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। और जब 33 हो जाएगा तो यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन सी संख्या घटाया जाएगा, 3 घटाया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और ये भी याद रखिएगा
अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है और 3, अगर इसमें अगर आप 2 घटा रहे हैं, क्या अगर 2 घटा रहे हैं तो ये 8 गो डिजिट से 9 गो डिजिट नहीं होना चाहिए, अच्छा 8 गो डिजिट से 7 गो डिजिट नहीं होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप समझ गए हैं कि अगर 2 घटाइएगा तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, डिविजल हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 7 5 4 2 9 1 4 है, हम क्या करेंगे कि इस 4 के जगह पर 2 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 3 7 5 4 2 9 1 2। अब इसको ऐड करिए, देखिए तो ऐड करके कितना आ रहा है, 7 3 10 5 15 15 4 19 19 2 21 21 9 30 31 31 2 33 आ गया ना 33, और 3 से डिवाइड लगाइए, ये कट जाएगा 11 टाइम, तो 3 से डिविजल हो जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ 2 सवाल पूछ सकता है आपसे, क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिए कि पहला नंबर ध्यान से समझिए, इसमें आपसे पूछ सकता है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, क्या है, तो वह संख्या क्या है, 2 है। 2 घटाने के बाद में यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिविजल हो जा रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पूछ सकता है कि वह पूरी संख्या क्या है, वह पूरी संख्या क्या है। तो एक बात बताइए, पूरी संख्या क्या होगा, तो हो जाएगा 3 7 5 4 2 9 1 2, जो ऑप्शन में होगा वही मार लेंगे हम। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। 2 का रूल कहता है, ये विभाज्यता का नियम इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे एफसीआई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे 2 3 4 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी में बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन इससे रहता है। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। अगर आप ये कंसेप्ट सारा याद रखिएगा तो देखते आप टिक लगा सकते हैं, और जिसको नहीं मालूम होगा ये कंसेप्ट तो भाग लगा लगा के देखिएगा, 4 को ऑप्शन देगा, उसमें भाग लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इससे आप फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट अगर जानिएगा तो इसको जो है आप तुरंत बना सकते हैं। तो आप समझ गए। इसमें हमेशा याद रखिएगा 3 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के योग करने के बाद जो योगफल आएगा, अगर उसमें 3 से डिवाइड लगाते हैं, अगर वो पूरी तरह डिविजल हो गया तो वह पूरी संख्या भी पूरी तरह 3 से डिविजल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिविजल नहीं होगा और कहेगा, क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन करेगा कि बताइए इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि यह 3 से डिविजल हो जाए, या ये भी पूछ सकता है कि इस पूरे प्रश्न में क्या घटाया जाए कि यह 3 से डिविजल हो जाए। तो ये सारे कंसेप्ट आपको हम बता दिए हैं। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।